बेटी मरी है, हमारी मरी है, बहन हमारी मरी है, उनके तो कुछ लगती नहीं थी, ऐसा हो रहा है। अपनी माँ से तो बेटी अपनी हर एक बात बताया करे। आपने कभी कोई केवती एड़ो कि मैंने परेशान करे है पावना? तो एकदम उठा तो देखा इधर बच्चा अकेला ही सो रहा है, मम्मी कहाँ है, तो इधर उधर देखा तो वो पंधे से झूल रही थी। एक आदमी तो ये कर नहीं सकता है, इसी के साथ कोई ना कोई तो और शामिल है ही है। पेपर पे लिखा है ये प्रेम संबंध, ये झूठ है। अब वो सीएल साहब के सामने झूठ बोल सकता है तो ये तो कुछ भी और भी आरोप लगा सकते हैं। खमागणी राम राम साहब, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं केरू गांव में बैठा हूँ और रामदेव कॉलोनी में बैठा हूँ। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 18 फरवरी शाम रे एक व्यक्ति जो है अपनी ही पत्नी ने बहरे में से मार देवे। मारवारे बाद वही जो है जावे थाना में, राजीव गांधी थाना के अंदर। थाना में रिपोर्ट दर्ज करावे कि दरअसल हमारी जो पत्नी है वो जो है सुसाइड कर ली है। उन्हें बाद जो है पोस्टमार्टम भी हुआ है, पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश भी करे है। सब चीजा होने बाद बात सामने आई कि जो वो व्यक्ति है वो जो गलत बोल रहे थे, वो गुमराह कर रहे थे पुलिस ने, परिजन ने, दरअसल वही जो है असली आरोपी है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। और अबार जो मैं हूँ मंजू जी है वहां जो पीहर पक्ष है वठे बैठा हूँ। फिलहाल के लिए पिताजी आप साथ में है, मैं बात कर रहा आपका शुभ नाम? उमराम। उमराम जी, आज की बात सामने आई है, पूरा मामला आपने पता है, आप भी गया था पुलिस थाने भी, सारी बातचीत है। आपने कहीं लग रहा है कई है पूरा मामला? इसकी हत्या की गई है हम्म। और इसमें पेपर पे लिखा है ये प्रेम संबंध, ये झूठ है। हम्म। ये कोई झूठा लिखा हुआ है, बाकी ये प्रेम नहीं। ये हत्या भी एक दिन से नहीं हुई है, और भी कोई साथ था, 2-3 दिन हो या 4 दिन हो, एक आदमी उससे ये हत्या नहीं हुई है, कम 3-4 आदमी से ये हत्या हुई है। शादी ने कितना साल हो गया था? 15 साल। 15 साल हो गया था। कभी ऐडी कोई बातचीत नहीं हुई कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है? नहीं, कभी नहीं है, दूसरे को झगड़ा नहीं हो गया। अच्छे एडो कई हो गयो कि वे इन तरह का कदम उठा लिया, इन पीछे कई लगा आपने, कई कई साजिश होला इन पीछे? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, और दूसरा अपने घर का, उसका घर का मुझे पता नहीं है, बाकी मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। मंजू जी माता जी आप साथ में है, वो बात कर रहा अपनी माँ से तो बेटी अपनी हर एक बात बताया करे। तो आपने कभी कोई केवती एड़ो कि मैंने परेशान करे है पावना कुछ एड़ो कुछ? एक महीने परेशान कर दिया, 15 दिन हुए फोन खोल लियो, बात हुई नहीं, क्योंकि પછી જકો માર પડી ને માર ને હિનો ના પાડા કાન છોટી दूजी कारण वो नम लटका। अच्छा। वो था 2-3 दिन पहला। हम्म। नींद गोली दे न मार न उसी लटका। दुख दे तो मार सॉरी। आज महीने मने मुंडो भी बतायो नहीं, फोन माथी बात हुई नहीं, फोन खोल ली। एक टाइप चोरी मार करने आज 60 साल हुई, 2 सोरा उनका नहीं। दुख दे तो फोन खोल लियो, मैंने को 2-3 दिन पड़ा कन मार, नींद गोली दी जनवा बेहोश हो गई, बस मार हिनो ना पड़ा कर नोंग ने पोटा दी वो नम लटका, बस कहेगा भी पास खाई। आपने किन मत शक है कि मतलब आपने लगे कि और भी कोई है जो इनके शामिल है? कोई नहीं है आप ही, मारे महीनों बात हुई नहीं, मार भाई राजू कुछ एक भाई हो तो 7 और बीच की प्रमोट यार जोन मैंने बीरी माँ तो आप जा हुई कोई। हमें यहाँ पर आगे जो है मंजू जी रा बड़ा पिताजी बैठा हुआ है, यूं बात कर रहा आप शुरू से मामला देख रहे हो, आप भी थाने जाना आया था? थाने में नहीं गयो, मैं हॉस्पिटल गयो। हॉस्पिटल गए जब पाहुणे ने पूछे भाई कई बात हुई, तो क्या मैं तो रात सो रहा था, 11 बजे तक तो टीवी देखी, उन बाद में मना आ गई नींद। फिर मैं रात को सोते सोते एकदम उठा तो देखा इधर बच्चा अकेला ही सो रहा है, मम्मी कहाँ है, तो इधर उधर देखा तो वो पंधे से झूल रही थी। ये बात मेरे को बताई तो मेरे को क्या थोड़ा डाउट हो गया,
जब मैंने उन पुलिस वालों को बोला भाई मेरे को एक बार बॉडी चेक करनी है तो वो कहे ठीक है आपको चेक करा दिया जाए। मैं कहा पोस्टमार्टम नहीं हुआ उससे पहले मेरे को चेक करनी है। तो उन्होंने मेरे को चेक करे, केबिन से बाहर काट के देखा तो उसकी आंखें सही सलामत, जीभ बराबर सही सलामत है, उसको हिंगना मूतना भी अंदर नहीं आया कुछ। तो मेरे को तो और भी डाउट हो गया। फिर मैं वापस आके पाहुणे से पूछा तो वो एक ही बात कही, मेरे सामने सीए साहब ने भी बात पूछी उनको तो उनको भी यही बात बताई। फिर क्या हम वो कैसे करके भाई बॉडी तो ठिकाने लगानी है इसलिए हमने वहाँ साइन कर दिया। तो वो पोस्टमार्टम हो गया। फिर वहाँ हम यहाँ के वापस घर बैठ गए तो हमें फ़ोन आने लगा कि भाई तुम पानीवाड़े चलो। तो हम यहाँ कोई नहीं गए। फिर हमारे समाज ने थोड़ा पोस्ट दिया कि भाई जाओ आप। फिर हम गए वहाँ, गए तो उस पानीवाड़े के अंदर उसके देवर भी था नहीं, उसके परिवार वाले बहुत कम नजर आए। तो इसका मतलब क्या है? और फिर वो जाके थाने में पुलिस वालों ने किया, वो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने से पहले पुलिस वालों को बोल दिया भाई ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। तो उस शक के आधार पर पुलिस वालों ने थोड़ा दबाव दिया, प्रेशर दिया, फिर वो उसने अपना गुनाह कबूल किया है कि ये मैंने ही मारा है। तो मेरा कहना मतलब ये एक आदमी तो ये कर नहीं सकता है, इसी के साथ कोई ना कोई तो और शामिल है ही है। आपकी जो बेटी थी हाँ, किन तरह व्यवहार थो आनो, मतलब आपसे भी मुलाकात होती होला, कई बार आप करना होती बात करती होला कुछ? मेरे को तो मेरी बच्ची से अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। वो जो आरोप लगा रहा है तो वो अपने ससुर को बोला होगा, तो हम भी तो परिवार वाले हैं ना, कभी ये बात हमें भी तो बतानी चाहिए ना कि भाई तुम्हारी बच्ची की ये है हरकत है, ये है वो है। हमें तो कुछ कभी बोला ही नहीं वो, मेरे तो कभी संपर्क में नहीं आया वो। परिवार में ये पापा के अलावे बड़े पिताजी के लड़के भी हैं यहाँ रहते हैं आसपास में, तो इनको भी बात बतानी चाहिए। इनको भी बात कभी बताई नहीं इसने, तो हम ये कैसे मान लें? अब वो सीएल साहब के सामने झूठ बोल सकता है तो ये तो कुछ भी और भी आरोप लगा सकते हैं। अब देखो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो हमें बताई नहीं अभी तक, उसके अंदर क्या उसको जहर दिया या क्या दिया वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आप शुभ नाम? हमारा नाम बाबूलाल। आपके लगवाना? मैं उस लड़की का भाई हूँ, मंजू का भाई। अच्छा, आपने क्या क्यों नहीं पूरा मामला? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरी बहन बहुत समझदार थी, वो कभी खुदकुशी तो कर नहीं सकती और इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि वो किसी एक आदमी के हाथों मर जाए। कितना आपरे भाणिया वगैरह कोई है? एक भांजी है बड़ी 12 साल की, यहीं रहती है, काफ़ी टाइम से यहीं पढ़ती है, और 2 भांजे हैं जो वहीं पर रहते हैं। छोटे हैं वो दो में भांजे वे जो दो भांजा उठे वहां लेन नहीं आया आप? नहीं, वे तो वो वहीं रहते थे पहले ही। नहीं, पर हमें तो अब जब पिताजी जेल में, माँ नहीं है, तो बच्चे उठ के। ये ऐसे हम ला नहीं सकते, अच्छा, ऐसे हम नहीं ला सकते, समाज वालों ने मना किया कि हम वहाँ जाने से भी रोका है कि मत जाओ वहाँ पे। क्योंकि वो कोई गर्मजोशी से में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें बोल दिया कि आप यहीं रहो। आपसे पुलिस वाले ने बोल दिया कि जो भी अगर आपको पूछताछ करना होगा तो हम आपको संपर्क में आ जाएंगे आपके। बच्चा जो उठे वन की उम्र है, एक 8 साल है, एक 7 साल। तो बच्चा भी तो माँ ने याद कर रहे वाला, पिता ने याद कर रहे वाला, दोनों ही नहीं उठे। अरे उनकी नज़र में तो ऐसा है कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं 2-4 दिन से। अच्छा, हाँ, उनके तो वहाँ पर ऐसा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपना काम निकाले जा रहे हैं। बेटी मरी है, हमारी मरी है, बहन हमारी मरी है, उनके तो कुछ लगती नहीं थी ऐसा हो रहा है। विस्तार से बात करें यहाँ पर जो मृतिका मंजू जी है, और पिताजी माताजी थी, बड़ा पिताजी है और भाई है, वैसे विस्तार से बताया है। पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। जो ही मामला सामने आया वो जल्द मैं आपने बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में, आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने क्या लगे इन वीडियो में कमेंट करके बताओ। अपना प्यार विश्वास यूं बना रखो। धन्यवाद।